हेलो एंड वेलकम टू लाइव इंडिया टॉकीज। मैं हूं मिशा भाटिया और मैं हूं संदीप। और आज हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा के शो के बारे में, जिसका सीजन 2 बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है। और इनफैक्ट उसका जो लास्ट एपिसोड है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, थैंक्स टू द रिमार्क्स दैट ही इज मेड ऑन बेबी जॉन, जिनके पूरी कास्ट आई थी इनके शो के ऊपर, और उसके जो डायरेक्टर है एटली, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स कपिल शर्मा ने कहे जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। एटलीस्ट पीपल आर बिलीविंग दैट। सो वी विल स्टार्ट दैट एपिसोड विद दैट। और जस्ट टू टेल यू क्या हुआ था एक्चुअली, एक जगह पर कपिल शर्मा ने मजाक मजाक में डायरेक्टर एटली को बोला कि आप इतने यंग हो और ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई प्रोड्यूसर वगैरह आपके घर आए हो और उन्होंने आपको कहा हो कि उन्होंने पता ही नहीं चला हो कि आप डायरेक्टर हो, और उन्होंने आपसे पूछा हो कि अरे डायरेक्टर एटली को बुला दो। जिस पे इट इज़ द कमेंट एंड हाउ एटली मेड दैट कमेंट, जो बहुत सारे लोगों के साथ काफ़ी रेजोनेट किया, क्योंकि उसने कहा मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, और लुक एंड फील के बारे में उन्होंने बात करी। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली जो नेटिजन्स हैं, वो ये बिलीव कर रहे हैं कि कपिल शर्मा ने उनके रंग के ऊपर, उनके लुक्स के ऊपर एक कमेंट किया, जिसको एटली ने अंडरस्टैंड किया और उसी को रिफ्यूट करने की कोशिश करी। वो जो अंडरटोन था, ना सिर्फ एटली ने पकड़ा बट अपेरेंटली अ लॉट ऑफ नेटिजन्स ने भी पकड़ा। सो संदीप, आपका क्या कहना है? डू यू थिंक दैट ही हैज मेड अ काइंड ऑफ अ स्नाइड कमेंट ऑन? मुझे लगता है कि एटली के बैक ऑफ द माइंड में जो कपिल शर्मा शो के पुराने एपिसोड्स हैं, उसके जो जिस तरीके से कपिल शर्मा इसको कैरी करते रहे हैं शोज को, वो था इस स्पेसिफिक शो में कपिल शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उनको हर्ट कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नॉर्मल तरीके से नॉर्मल बात की थी। लेकिन आप पीछे के एपिसोड देखो, हमेशा कपिल शर्मा के पास आप देखो कोई जोक्स नहीं है, कोई कॉमिक टाइमिंग आउट है उनकी, कुछ नहीं है, और वो सिर्फ ट्रस्ट करते हैं बिलो द बेल्ट हिट करने में। वो अपने को एंकर्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, वो अर्चना पूरन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब सबकी ये मजबूरी है, बिकॉज कपिल शर्मा एंकर के साथ प्रोड्यूसर भी है, और हर आदमी को अपना अपना करियर बचाने के लिए उस शो के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। सो हर आदमी उस लिए चुप रहता है। लाइक राजीव ठाकुर हो गए, राजीव ठाकुर जैसे ही एंटर करते हैं, पिछले 10 एपिसोड से मैं देख रहा हूँ, वो आती है उनकी इंसल्ट करता है। इंसल्टिंग इज नो कॉमेडी। जब भी हम एक इंटरव्यू फॉर्मेट देखते हैं, तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू फॉर्मेट में क्या चाहिए होता है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी। है। ज़रूरी चीज़ होती है कि आप देखो कि इंटरव्यू है तो मुझे कुछ नया सेलिब्रिटी के बारे में पता चलेगा, जो मुझे इंस्टाग्राम में फटाफट से वन आफ्टर द अदर रील देखते हुए या स्टोरी देखते हुए, ये एक्चुअली सारी चीज़ें तो मुझे वैसे ही इन सेकेंड्स पता चल जाएगी। सो व्हेन आई सिट फॉर एन इंटरव्यू, व्हेन आई सिट फॉर अ 50 मिनट और अ 1 आवर इंटरव्यू सेशन, जो मैं किसी सेलिब्रिटी को देख रही हूँ, मैं चाहूंगी कि कुछ नया पता चले जो मुझे नहीं पता चला था। और इन लोगों के बारे में, सी दीज बिग सेलिब्रिटीज, दे हैव सच अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन। उनके पास इतनी सारे एनेक्डोट्स होते हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी एनेक्डोट, कोई भी फन फैक्टर जो है, वो अब तो एक्चुअली दिखता ही नहीं है। यू नो, आई थिंक जो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस शो का फॉर्मेट क्या है, अगर ये बेसिकली इंटरव्यू फॉर्मेट का शो है, तो फिर इंटरव्यू में मीट क्यों नहीं नीट क्यों है? नहीं है। तो अगर आपको सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बताना ही नहीं, आप एक तरफ से दिखाते हो कि योर क्लोजनेस टू द सेलिब्रिटी, कि चाहे वो रेखा जी हो या कोई भी आते हैं, तो आप दिखाते हो कि वी आर सिद्धू वेरी जी हो क्लोज। जो या भी, कोई, हाँ, हाँ, जो भी आते राइट। हैं, आप यही शो करते हो कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक दूसरे को मिलते जुलते हो। लेकिन आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो पब्लिक को नहीं पता। आप वही चार बातें करते रहो अपने जोक पे, खुद ही ताली बजा के, लोग ऑडियंस को क्यों देते हो ताली बजा बजा के कि आप ताली बजाओ, हंसो। और सबसे बड़ा उनका शो सेवर है अर्चना पूरन सिंह, जो हर बात पे हंसती है, शायद उनको पता भी नहीं या लगता। बहुत उनको शायद इरिटेटिंग है, व्हाई इज पता भी नहीं होता अर्चना कि क्यों हंस रही है। लाफिंग? वो हाँ। एक उसमें ह्यूमर ऐड करने के लिए, जिसे लोग हंसे, इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन शुरू के 15-20 मिनट से टोटली ड्राई जब वो गेस्ट के Yeah, साथ there's होते हैं। nothing new. I देयर think इज that नथिंग is, न्यू I इन think इट। research is something जो कपिल शर्मा के शो में truly lacking है। और specially see, the whole idea of of you being a big celebrity is कि आपके बाकी celebrities के साथ बहुत अच्छे connections हो जाते हैं, और जब आप बैठे हुए होते हो with your head down और just sitting and talking, तो आपको बहुत सारी interesting बातें पता चलती है उस celebrity के बारे में। और अगर आप
आप में वो दमखम ही नहीं है कि आप वो कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल आप पूछ पाओ उस सेलिब्रिटी से, या कुछ ऐसी चीज़ उस सेलिब्रिटी से पूछ पाओ जो आदमी को नहीं पता या जो आज तक उजागर नहीं हुई। तब तक तो उसका कोई इंटरेस्ट लेवल नहीं आता है। तो इनिशियली आप ना उस ड्रॉ के लिए देखते हो शो कि अरे क्या पता, अगर रेखा है तो परहैप्स रेखा ए के बारे में बात करेगी, बी के बारे में बात करेगी, बट शी डिडंट से एनीथिंग। ऑल शी सेड वाज आप बड़े अच्छे हो, जिस पे कपिल ने बोला आप बड़े अच्छे हो, आप एक दूसरे को आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे थे। और ये एक एपिसोड की बात नहीं है, ये हर एपिसोड में, चाहे सिद्धू जी का एपिसोड हो, चाहे वरुण का एपिसोड हो, चाहे कोई भी एपिसोड हो, फाइनली वी जस्ट कीप सेइंग दैट यू आर वेरी गुड, दे देन द सेलिब्रिटी gets back, no, you are very good and you're very good, but how are we to resonate with that, वो तो आप बड़े आराम से अपने क्या कहते हैं, अपने लिविंग रूम में बैठकर ही बोल सकते थे ये सारी बातें, फिर हमारी क्या ज़रूरत है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन दैट। जब कपिल शर्मा शो शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, तो कपिल शर्मा शो में एक नयापन था, एक ताजगी थी, एक कॉमेडी थी उसके अंदर। कपिल शर्मा बस फुल ऑफ ह्यूमर, उसके पास जितने जोक्स है वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब उनके पास करने को कोई बात नहीं है। अब टोटल सीन में ऐसा लगता है कि वो ये जो 3-4 लोग हैं, इन्हीं के ऊपर सारा शो डिपेंड करता है। तो इसलिए वो ना बीच बीच में टू प्रूव टू शो कि आई एम द बॉस ऑफ द शो, वो ह्यूमर की जगह इंसल्ट करते हैं। चाहे वो सुनील ग्रोवर हो गया, चाहे वो कृष्णा हो गया, चाहे कीकू हो गया, वो कहीं भी उनकी कॉमिक टाइमिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ इंसल्ट हिटिंग बिलो द बेल्ट। जैसा वो राजीव ठाकुर के साथ बिहेव करते हैं, इट्स वेरी इंसल्टिंग, वेरी वेरी इंसल्टिंग। और पता नहीं क्या मजबूरी है ठाकुर की जो वो उसको कैरी करते हैं। एंड कपिल शर्मा एंजॉयज इट। चाहे वो अर्चना पूरन सिंह, उनके बारे में एक ही जोक आप 25 एपिसोड में एक ही बात नहीं कर कि वो सकते। मर्द की तरह लगते हैं। मर्द है, डाकू है, ये व्हाट काइंड ऑफ जोक दिस इज, मतलब So, क्या जोक हुआ ये, मेरे को नहीं समझ आता कि ये क्या ह्यूमर है। हाँ, और बेचारी वो भी हंसती रहती है उसके जोक पे। हर आदमी अपने अपने but प्रोफेशनल I think Archana laughs too much. I think she really मेरे needs ख्याल to से tone उनको down her चेयर ही सिर्फ हंसने के लिए रखी है, क्योंकि because she had the loudest laughter perhaps. लाउडेस्ट लाफ्टर है, प्लस अब क्यू देने के लिए बार बार तो कोई फ्लोर मैनेजर है नहीं जो लोगों को हाँ हंसाएगा। सो शी इज एक्टिंग एज अ क्यू टू द ऑडियंस कि अब हंसो। तो हाँ लोगों को ह्यूमर समझ भी नहीं आता, शायद ऑडियंस को लगता है कि शायद वी मिस समथिंग, हंसना होगा। हाँ। सो ऑल्सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि आपको लगता है कि जब तक वो एक टीवी चैनल पर थे तो उनकी ऑडियंस सेट अलग था, अब जब वो ओटीटी पे चले गए और नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ओटीटी एप्स अवेलेबल, तो आई सो ऑडियंस बदल गई है, दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग मोर ट्रोल्ड, कुड दैट आल्सो बी अ रीजन मुझे और डू लगता यू है थिंक कि इट्स आउटलिव्ड? वो 2-3 जगह अब उन्होंने अपने आप को एंगेज कर लिया, शायद मूवीज वगैरह में भी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ही इज नॉट गिविंग टाइम टू हिज टैलेंट, जो इनका जिसके कारण ये फेमस या हुए हैं, जो आई हैव टू ह्यूमर, अग्री जो देयर। टाइमिंग, जो हाँ स्क्रिप्ट लिखते थे, उसको ये हाँ इग्नोर कर रहे हैं। अगर एक कॉमेडियन अपने बेसिक चीज को भूल जाएगा जिसके हाँ कारण वो आज स्टार है, हम्म, और वो दूसरे कामों में, दूसरे उस पे प्रोफेशन में कूदेगा, तो ही विल बिकम अ फ्लॉप। एंड ही दिस टाइम बड़ा ऑब्वियस लग रहा है ही इज अ फ्लॉप आर्टिस्ट। ओके। और सबसे जो एम्बेरेसिंग है, मुझे नहीं पता कितना सच है झूठ है, हर एपिसोड में उनको एंडोर्समेंट हो रही है कि आप बहुत महान काम करें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जितने गेस्ट बोलना शुरू कर देते हैं कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी इनडायरेक्ट प्रमोशन हो रही है कपिल की। अब मुझे नहीं समझ आता क्या आप महान काम कर रहे हैं, आपके पास कोई कॉमेडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गेस्ट को प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपका शो सरवाइव कर रहा है उन 3 आर्टिस्ट के कारण जिनको आप मेन एंकर इंसल्ट करते हैं। but tell me one thing, do you think comedy now needs to reinvent itself? अगर आप देखो जैसे जाकिर हुसैन का जाकिर खान का जो शो था वो भी नहीं चला, तो डू यू थिंक कि एंड यू नो देर ऑल एक्चुअली देखा जाए कपिल इज अ फनी, मतलब ही इज अ कॉमिक, वो ही इज फनी, जिस तरह से वो बोलते हैं ही हैज दैट फनी अंडरटोन्स। ऑल कृष्णा अभिषेक एंड सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा, they again are comically funny, they are funny, मतलब they make you laugh, so ये उनका टैलेंट है। उसी तरह से जाकिर ऑल्सो हैज दैट टैलेंट, बट अनफॉर्चुनेटली उसका शो भी नहीं चला, जबकि उसके लाइव कॉमेडी एक्ट्स इतने ज़्यादा चलते। डू यू थिंक कि जो 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 टेलीविजन या जो ओटीटी की जनता है वो कुछ और देखना चाहती है, या एवरीबडी नीड्स टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स? टफेस्ट काम होता है कॉमेडी का। या
आपको जो स्क्रिप्ट होती है उसकी टाइमिंग सबसे मुश्किल है। आप ट्रेजेडी लिख सकते हो, आप एक्शन लिख सकते हो, कॉमेडी, जिस आपके पंचेस पे लोगों को हंसाना। आप सोचो कि वीक आफ्टर वीक एक आदमी जनरेट कर सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज अ टीम वर्क। लाइक लुक एट द, मैं फिर कहूंगा इनका टीम वर्क देखो, कीकू का, सुनील ग्रोवर का, व्हाट टाइमिंग, जो वो इनोवेशन है उनके अंदर कॉमेडी की। Yeah. अगर कपिल भी पार्ट ऑफ द टीम बन के करे, Okay. So you सो are saying he needs to team up with टीम a अप, resident talent. these three Okay. टैलेंट्स के साथ टीम अप होके, या राजीव ठाकुर टीम अप होके काम करेंगे, ये शो तभी सक्सेस हो सकता है। आप सिर्फ ये बॉस की तरह बैठ के 3 लोगों को 15-15 मिनट नचा सकते हो तो यू आर आउट ऑफ द शो। Yeah, but because you know some of their I have to say कई skits तो बहुत ही सुनील अच्छी ग्रोवर का होती है। आप देखो, सुनील ग्रोवर is कपिल देव वाला जो उसने किया था, जो स्क्रीन के अंदर से वो कपिल, हाँ he comes with अमेजिंग yeah अमेजिंग, मतलब और and व्हाट also इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। also that one जो whenever each time they become Shah Rukh Khan शाहरुख and खान एंड Salman सलमान, that's अमेजिंग। एंड extremely कीकू funny. कीकू परफॉर्मिंग लाइक उमराव जान, एंड Seriously. अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, And अमेजिंग। उनकी हंसी भी छूट जाती है बीच में. That looks so natural and that looks funny. You laugh एंड दे even when ऑलवेज लुक लाइक अ टीम। हाँ right हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरवोवन होते हैं। हाँ अगर किसी का एक ढीला पड़ रहा है तो दूसरा वहीं से पकड़ के उसको कॉमेडी को हाँ वापस स्टेज पे लाके करता है। अमेजिंग टाइमिंग। एंड कपिल शर्मा उसमें ऐसे अलग से बैठा हुआ सिर्फ खिसिया रहे होते हैं, क्योंकि उनको कुछ करने को लेकर, क्योंकि उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। So he's just They are the dropping on the they are the set show perhaps stealers. so but tell me one thing. So are you looking forward to season 3 of Kapil Sharma show, and if you are, what is it that you would want to see in the next season of Kapil Sharma show? मैं देखना चाहूंगा तो कपिल शर्मा शो के अंदर एक, अगर आप किसी गेस्ट को बुला रहे हो, गेस्ट के बारे में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो गेस्ट क्यों है, तो आप बिना गेस्ट के भी पब्लिक के सामने परफॉर्म कर सकते हो। वो गेस्ट जैसे बाकी लोग हैं, वो और एक वीआईपी ऑडियंस है सिर्फ उस समय। Right. तो वीआईपी ऑडियंस तो कहीं भी मिल जाएगी, बाकी शो भी देख रहा है। अगर उनको ऐसे वीआईपी ऑडियंस बिठाना है, दैट इज सेपरेट, कि Right. आपने किसी मूवी प्रमोशन के लिए बुलाया, आपने उनसे पैसे लिए मूवी से, आपने बिठाया उनको, आपने शो कर दिया परफॉर्मेंस करने। अगर आपने उनको बुलाया एज अ गेस्ट, टॉक टू देम, पता तो, पब्लिक को पता तो लोगे बात क्या कर रहे हो, उनके बारे में आपके क्या इंफॉर्मेशन है। Right. Right. हर समय आपको पहचाना, आपको ये करा, जैसे एटली के शादी बोला आप, ये कोई कॉमेडी हुई? मतलब Right. हर एक, ये 3 ही सवाल आप सबसे क्यों पूछते हो? हाँ कि आप खुश हुए कपिल शर्मा शो में हाँ, आकर, मतलब आपको किसी ने आप पहचाना आप नहीं कभी तो होमवर्क करोगे ना। Right. आप लेके फर्स्ट से लेके 10th तक एक ही जवाब थोड़ी दे सकते हो। Right. Okay. रामू इज माय बेस्ट फ्रेंड। So you're saying first thing you want to see is more research मोर and more insight, so that जो भी इंटरव्यू निकल के आता है उसमें कुछ नयापन हो, कुछ ऐसी चीज हो जो एक ऑडियंस को पता नहीं हो। और क्या देखना चाहोगे? दूसरा, जो सारे आर्टिस्ट है दे परफॉर्म एज अ टीम, जो पूरी स्क्रिप्ट है वोवन होनी चाहिए, Right. बिट्स एंड पीसेस में होनी चाहिए। राजीव ठाकुर अलग आके वो कैमरा लेके आ रहे हैं, उसका क्या कॉमेडी से रोल है मुझे नहीं समझ आया, वो क्या, व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी इज हाँ, दैट। actually I think that's even I don't understand what Rajiv Thakur वो how is सेल्फी he ले रहे, fitting हाँ वो in सेल्फी ले रहे, वो क्या उसमें क्या है ह्यूमर, क्या right, ह्यूमर है। what is the context behind it? It makes no सो sense, you मेक्स know. नो सेंस। सो बाकी ये In जो fact, why is Archana Puran Singh sitting there and laughing actually also makes no sense to me, you know. She's just क्योंकि जब भी वो ज्यादा सवाल पूछने लगती है तो कपिल उसे डेफिनेट फटाफट से कह देते हैं कि अरे अर्चना जी आप यू नो द जोक गोज बैक टू हर सेइंग दैट शी इज मर्दानी और व्हाटएवर। सो मतलब अर्चना पूरन सिंह भी व्हाई, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इफ देयर मल्टीपल टैलेंट्स एंड फाइनली आपको अवार्ड देना है तो वो समझ में आता है कि ठीक है दैट इज देयर। सो व्हाई इज शी देयर एज अ प्रॉप? जब इससे पहले सिद्धू जी थे तो सिद्धू जी के साथ एटलीस्ट ये इंटरेस्टिंग होती थी कि वो बड़ी शेरो शायरी कर देते थे। वो शेरो शायरी एक वायरल कहानी होती थी। एडिंग टू द कंटेंट, क्योंकि सिद्धू जी के पास अपने आप इतना इतना ज्यादा कंटेंट है। And he also has this point of view which is very different from normal point of view, which is funny. वेरी गुड ह्यूमर, वेरी गुड टाइमिंग ऑफ कॉमेडी, वेरी फुल ऑफ थॉट्स। वो हर एक बात पे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। एंड अर्चना जी बेचारी सिर्फ हर बात पे हंस सकती हैं। जब कुछ पूछना चाहते हैं आर्टिस्ट से जिनको वो जानती हैं तो कपिल शर्मा तो कट शॉर्ट कर देते हैं। तो ना कपिल के पास कोई बात होती है करने के लिए, ना अर्चना जी के पास बात होती है, सिर्फ हंसते हैं और ताली बजाते हैं। ऑडियंस को क्यों देते हैं, ऑडियंस पता नहीं क्यों हंसती है, वो नकली लाफ्टर है असली है,
So that's the other thing. The That's third thing also, I think, what anything else you want to see in no. the future episodes. So I think we do want to see Kapil Sharma season 3, but we want it to, even if it takes a little time to come back, we definitely want to see more meat in it, more fun in it, and we want to see Kapil Sharma's involvement In the show, in the right. show in In the every episode. performances, Yeah, right. he should lead rather than be a backbencher and be thinking of other things other than the show that he's doing. So that's all from That's us. all. That's all from us, guys. We'll meet again soon. Till then, bye bye. Bye. Take care.